हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे को दिन हमारा फिक्स होता है एजुकेशन के लिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं कि सर किस तरह से हम ऑप्शन के अंदर काम कर सकते हैं, किस तरह से हमें उसका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए, किस तरह से उसका प्रीमियम डिसाइड करना चाहिए। इन बातों पर हमें कुछ आप चर्चा करिए, कुछ बातें समझाइए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि बेटा किस तरह से आपको प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर आप पुट बेच रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो होती है कि कवर्ड पुट का गेम खेलें। कैश कवर्ड पुट यानी अपने पास कैश रखें। अगर आपकी पुट इन द मनी होगी कोई दिक्कत नहीं, कैश देकर डिलीवरी उठा लें। अब जैसे पिछले महीने हुआ था, MGF की मैंने 59,000 की पुट बेची थी साहब, 1700 रुपये मुझे प्रीमियम मिला था। 1700 MRF की, सॉरी MGF भूल गया। MRF की पुट मैंने बेची थी 59,000 स्ट्राइक प्राइस की, जिसका मुझे 1700 प्रीमियम मिला था एक शेयर का, और 10 शेयर का लॉट है तो यानी 17,000 रुपये मुझे मिल गए। अब साहब जो मेरी पुट है वो इन द मनी हो गई। मैंने अपना कुछ नहीं किया, कैश रख दिया, कैश पैसे कट गए, डिलीवरी आ गई। और आज रेट मालूम है कितना हो रहा है? 60,570 का क्लोजिंग है। आप कल का चेक कर लीजिए, थर्सडे का। मेरी बात पे विश्वास मत करिए, चेक करिए। 60,570 और मैंने कितने का खरीदा? 59,000 और 17,000 मुझे पहले बच गए थे। अब 60,500 का अगर मैं 61,000 की पुट बेचता हूँ तो 2,000 रुपये प्रीमियम मिल जाएगा, और 59,000 की चीज़ 61,000 में बिक भी गई तो 2,000 वो बच जाएगा। 2,000 वो, 2,000 प्रीमियम, 1,700 पहले, कुल मिलाकर 5700 रुपये पड़ते हैं पर शेयर, और 10 शेयर का लॉट है यानी 57,000 रुपीज़ बच जाएंगे। तो अगर आप सावधानी से काम करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको कुछ इसमें टिप्स दे देता हूँ। पहली बात, ये मेरा पहला एग्जांपल था भाई, कैश कवर्ड खेलो। उससे क्या होता है, अगर आपकी डिलीवरी आ गई कोई बात नहीं, अगले महीने अच्छा शेयर होगा तो रेट चढ़ी जाएगा, आप उसकी कॉल बेच देना या शेयर कोई बेच देना। अगर आज मैं शेयर भी बेच दूं तो 59,000 का खरीदा, 60,500 का बिक रहा है, 1,500 रुपये और बच गए, 1,700 पहले आ गए थे, 3,200 रुपये पर शेयर बच गए, यानी 32,000 का फायदा हो गया। और इन्वेस्टमेंट भी कुछ दिन नहीं हुई, अभी थर्सडे को तो मैंने पेमेंट किया। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई कैश कवर्ड पुट सबसे बढ़िया तरीका, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, अब अगर आप इन द मनी चाहते हैं कि ना मिले आपको, आप चाहते हैं आपको पुट जो है इन द मनी ना हो, कोई भी कारण है, आप सेफ खेलना चाहते हैं, तो फिर कम से कम आपको करंट मार्केट प्राइस से 10% कम की पुट बेचनी चाहिए, कम से कम। मेरा जो रूल है वो सिंपल है, 5 से 10% तक अगर आप डाउन पे पुट बेचते हैं, यानी मान लो करंट प्राइस जो है 1,000 रुपये है और आप 950 से लेकर 900 तक की पुट बेचते हैं विद इन 5 to 10%, तो मैं इसको एग्रेसिव कहता हूँ। 10 to 15% बेचते हैं, यानी 1,000 में से 10% से लेकर 15% घटा दीजिए तो 900 से 850 रुपये आ गए। 900 से 850 की आप पुट बेचते हैं तो मैं इसको कहता हूँ रीजनेबल। और 15% नीचे की पुट बेचते हैं, यानी 1,000 का 15% 150 होता है, 150 घटा दीजिए, 850 से नीचे की पुट बेचते हैं तो उसको मैं बोलता हूँ कंजर्वेटिव। तो अब आपने फैसला करना है, आपने कंजर्वेटिव होना है, रीजनेबल होना है, एग्रेसिव होना है। एग्रेसिव पुट का प्रीमियम ज़्यादा होता है, तो पुरानी कहावत है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। रीजनेबल पुट का प्रीमियम रीजनेबल होता है, रीजनेबल रिस्क रीजनेबल प्रॉफिट। कंजर्वेटिव पुट का प्रीमियम खासा कम होता है, तो लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। तो उसमें कंजर्वेटिव में रिस्क बहुत कम है तो प्रॉफिट भी कम हो जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं और साथ के साथ क्लियर कर दूँ, अगर आप कंजर्वेटिव पुट बेच रहे हैं तो ये मत सोचिए कि वो इन द मनी होगी नहीं, ऐसा नहीं है। इन द मनी वो हो सकती है पर उसके चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम। यानी अगर आपने 15% डाउन स्ट्राइक प्राइस, जो करंट प्राइस है उससे 15% नीचे का स्ट्राइक प्राइस लेकर मान लो आपने 10 पुटें बेची, तो मुश्किल से 1 या 2 पुट इन द मनी होगी, मुश्किल से, वो भी नहीं होगी। हाँ, बाजार ही गिर जाए, हाहाकार मच जाए, ट्रंप को कोरोना हो जाए, जैसे हो गया, आप कह रहे हैं बाजार गिर गया, कल हमारा बाजार तो बंद था, यानी किसी महान हस्ती को दिक्कत हो जाए, वॉर हो जाए, कोई बैड न्यूज आ जाए, कोई बैंक फेल हो जाए, कोई पंगा हो जाए, बाजार ही गिर जाए, तो भाई तो उससे तो बचना मुश्किल है। ऐसा तो नहीं, जब बारिश आएगी तो सभी भीगेंगे। अब ये तो नहीं है ना हमारे कॉलोनी में, हमारी लोकेलिटी में बारिश है और मेरे घर पे ना पड़े, बाकी सबके यहाँ पड़े, ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता। यानी अगर सारा बाजार गिरेगा फिर तो इन द मनी हो सकती है, पर नॉर्मल कोर्स में अगर आप कंजर्वेटिव पुट बेच रहे हैं तो 10 में से मैक्सिमम 1 होगी, वो भी नहीं होगी।
अगर आप रीजनेबल बेच रहे हैं तो 10 में से 1 या 2 होंगे, अगर आप एग्रेसिव बेच रहे हैं तो 2 से 5 तक हो सकती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और सुपर एग्रेसिव बेच रहे हैं, सुपर एग्रेसिव होता है करंट प्राइस का स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, जैसे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर की बेची थी, तो उसके इन द मनी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सुपर एग्रेसिव तो 80-90% इन द मनी हो ही जाती है। तो ये सिंपल तरीका होता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का। मजा आया तो अंगूठा काटना नहीं है, ठोकना है, ठोक दीजिए ताकि मैं एनकरेज हूं। अब सेकंड फेज पे जाते हैं। भाई प्रीमियम कैसे सिलेक्ट करें? प्रीमियम का कोई हिसाब नहीं है, प्रीमियम का कोई हिसाब नहीं है। अगर शेयर गिर रहा है तो हर गिरावट में प्रीमियम ज्यादा गिरता है, ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि गिर रहा है ना तो उसमें घबराहट है, घबराहट है यानी वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी है तो हर गिरावट में प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा, नीचे की जितनी भी पुट है उनका ज्यादा प्रीमियम बढ़ेगा। और अगर शेयर स्टेबल है तो फिर प्रीमियम थोड़े थोड़े ही बढ़ेंगे, उल्टा कम ही हो जाएंगे। और अगर शेयर बढ़ रहा है तो प्रीमियम बहुत तेजी से कम हो जाएगा पुट का, यानी रिलेशन है प्राइस के साथ। यानी पुट मतलब आप शेयर आप पुट बेच रहे हैं, यानी आप राइट टू सेल बेच रहे हैं, तो जितना शेयर ज्यादा गिर रहा होगा उसमें वोलेटिलिटी होगी, घबराहट होगी, उसमें हर गिरावट में प्रीमियम ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। शेयर स्टेबल है तो प्रीमियम वहीं टिका रहेगा, अगर आप 1-2 दिन लगा देंगे बेचने में और शेयर स्टेबल रहा तो प्रीमियम और गिर जाएगा। और अगर शेयर बढ़ रहा है तो प्रीमियम में कमी आएगी बहुत तेजी से। तो इसका मतलब ये हुआ अगर गिरता शेयर है, आप देख रहे हैं भी आपने फला शेयर पसंद किया वो गिर रहा है, तो उस केस में जो अभी रेट चल रहा है बायर सेलर का, आप उससे ज्यादा नीचे का लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें घबराहट है, अचानक स्पाइक आएगा डाउनवर्ड और वो आपकी बिक जाएगी पुट। और आप देख रहे हैं शेयर स्टेबल है, फिर जो करंट रेट है उससे आप ज्यादा नीचे लगाएंगे तो आपको सौदा ही नहीं होगा, आप देखते रह जाएंगे, ऐसे हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, आप ऐसे करते रहे। उस केस में तो जो रेट आ रहा है उसी पे सौदा कर दो, या उससे 4-8 आने रुपया देख लो, थोड़ा सा 1-2% नीचे रख दो, थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन होता रहता है। और अगर शेयर बढ़ रहा है तो भाई साहब बिना, अगर आपने पुट बेचनी और शेयर बढ़ रहा है तो उसको खटाक से बेचो, नहीं तो क्या होगा उसका प्रीमियम तेजी से कम हो जाएगा। तो ये होता है स्ट्राइक प्राइस। और दूसरी चीज प्रीमियम सिलेक्ट करना। तो स्ट्राइक प्राइस तो सिंपल सा है, आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आप नीचे का स्ट्राइक प्राइस लीजिए। प्रीमियम का मैंने बता दिया, वो शेयर की वोलेटिलिटी डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, स्टेबल है, उस पर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने किसी चीज की पुट बेचने का विचार बनाया तो प्रीमियम करंट प्राइस से कंपेयर कर आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे साफ सुथरी बात जो मैंने आपको इसमें बताई वो ये कि आप कैश कवर्ड पुट ही बेचें, ताकि अगर दाव उल्टा बढ़ जाए तो आप उल्टे ना हो, माल लेके खुश हो जाए, जैसे एमजीएफ का बेचा। अब एक और मैं बात बता, एमजीएफ बोल देता हूं बार बार, वो एमआरएफ है एमआरएफ का बेचा। एक बात मैं आपको और प्यारी सी बोल देता हूं कि कभी भी ना, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एक स्क्रिप्ट के अंदर एक से ज्यादा पुट ना बेचे, कभी ना बेचे। ये मैं आपको तीसरी टिप दे रहा हूं। मैंने पास में ट्राई किया, लालच किया है, तो उसमें मुझे नुकसान पड़ गया। तो आपको तो पता है मैं नुकसान खाता नहीं हूँ, निकल ही आता हूँ किसी ना किसी तरीके से, स्ट्रगल नहीं छोड़ता, पर उसमें थोड़ा मजेदारी कम हो जाती जो मैंने सीखा। तो कभी भी एक शेयर आपने उसकी पुट बेची है, जैसे आपने किसी चीज की पुट बेच दी 1000 पे, तो दूसरी पुट 950 की मत बेचिए, वेट करिए। शेयर मान लो वहां से 10% गिर जाता है, 1000 स्ट्राइक प्राइस है, वहां से 10% नीचे आ गया, 900 आ गया, तो वैसे तो आपकी इन द मनी हो गई और आपका विचार है उसकी आपने डिलीवरी ले ली, तो आप एक शक्ति दिखा सकते हो, 900 पे आप 800 की पुट और बेच दो। मैंने ऐसा किया था आपके इन्फोसिस में। इन्फोसिस चल रहा था 950 से गिरा, एक बारी को 930-40 पे आ गया, तो मैंने उसकी 900 की एग्रेसिव पुट बेच दी, 900 की। फिर इन्फोसिस 900 से भी नीचे आ गया, उस वक्त मैंने 800 की बेची। अब 900 और 800 में देखिए 10% ज्यादा गैप है, यानी 800 से आने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम हो जाती है। अब क्या हुआ, वो भाग गया, 1000 रुपये हो गया। फिर मैंने उसकी कॉल बेच दी, अब कॉल भी बेच दी, पुट भी बेच दी, तो सब तरह का फायदा हो गया। तो पहली बात, आप एक ही बेचो अगर आप रिस्क अवॉइडर हो, और अगर आपको लगता है एक इन द मनी हो गई है, काफी रेट गिर गया, मैं डिलीवरी ले लूंगा, तो जब ज्यादा रेट गिर जाए, आपको लगे अब क्या गिरेगा, नीचे की पुट बेच दो। करंट प्राइस जो उस वक्त चल रहा हो उससे भी 5-10% नीचे की बेच दो, तो उसका इन द मनी आने का चांस जो है वो कम हो जाएगा। ये जितनी भी गाइडलाइंस है सॉफ्ट होती हैं एंड सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं। आप इसको हार्ड गाइडलाइंस नहीं मान सकते कि सर ने बोल दिया पत्थर की लकीर है, मौके पे देख के इसको लगाना होता है। ज़्यादा पत्थर की लकीर मानोगे तो खुद पत्थर बन जाओगे इसलिए बच के रहना, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अगली अब जो इसमें एक अच्छी सजेशन है मेरी, अगर आप शेयर की डिलीवरी उठा सको
और उसकी कॉल भी बेच दो, पुट भी बेच दो, तो बहुत 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 ज़्यादा आनंद आता है। पूछो क्यों? एक तो प्रीमियम कम लगता है, जैसे मान लो पुट बेचोगे प्रीमियम 2 लाख है, मार्जिन सॉरी प्रीमियम बोल गया मैं, मार्जिन। एक तो जैसे मान लीजिए आप पुट बेचोगे मार्जिन 2 लाख है, कॉल बेचोगे मार्जिन 3 लाख है, जब दोनों बेचोगे तो मार्जिन 2.25 लाख हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। यानी दोनों करने से एक तो मार्जिन कम लगता है, जबकि इन्वेस्टमेंट कम हो गई। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, तो अपने आप में बड़ा फायदा है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो गई, तो जब भी अगर आप पुट और कॉल का कॉम्बिनेशन बेचोगे तो मार्जिन पे सेव करोगे। नंबर 2, दोनों तो इन द मनी हो ही नहीं सकती। कॉल इन द मनी होगी तो पुट नहीं होगी, पुट इन द मनी होगी तो कॉल नहीं होगी, तो यानी एक चीज इन द मनी होगी पर प्रीमियम दोनों का खा जाओगे, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी बड़ा हो जाएगा और लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और कवर्ड आप गेम खेलोगे, शेयर अगर बहुत ऊपर चढ़ भी गया तो डिलीवरी छोड़ दोगे, आपको प्रॉफिट होगा, जैसे मैंने MRF का आपको बताया। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले अगर आप ध्यान से लगाते हो तो भाई आपको इस काम में जल्दी जल्दी कोई लपेट नहीं पाएगा, आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। तो इस तरह की बेटा ढेरों जो मैं स्ट्रैटेजीज है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अपने यूट्यूब के प्लैटिनम मेंबर्स को और व्हाट्सएप के रूबी के मेंबर्स को देता हूँ। कोई भी अगर मैं ट्रेड करता हूँ उसका फटाक से स्क्रीनशॉट रूबी के मेंबर्स को जाता है इमीडिएटली अलॉन्ग विद द रीजन ऑफ ट्रेड, और उसके बाद यूट्यूब के मेंबर्स के पास चले जाता है प्लैटिनम में अलॉन्ग विद रीजन ऑफ ट्रेड, जिसके अंदर मैं ठीक से पूरा उसका केस एनालिसिस करवा के भेजता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ भाई ये कंजर्वेटिव है, एग्रेसिव है, इसमें कितनी परसेंटेज रिटर्न है। यानी आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाता है, सारी चीज़ों की बारीकी से एक्सप्लेनेशन हो जाती है, रिस्क फैक्टर भी उसके बता देते हैं। फिर अगर वो शेयर हमें अच्छा लग रहा होता है तो उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी जो है मैं शेयर कर देता हूँ। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आपको पता है मैं अपने सिल्वर और जो गोल्ड के मेंबर्स हैं उनके साथ भी शेयर करता हूं। तो अगर ये आप स्ट्रेटेजी एक सिंपल सी लगाएंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे जो मैंने बताई, तो आप जल्दी जल्दी ऑप्शन ट्रेड के धंधे में मार नहीं खाएंगे, अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अब लास्ट एक बात और बता दूं कि ऑप्शन ट्रेड में कम से कम आपके पास 3 लाख रुपए होने चाहिए, तब आप एक पुट बेच सकते हैं, क्योंकि मार्जिन भी इन्वॉल्व होता है, कल को इन द मनी भी हो सकता है। 3 से 5 लाख रुपए हो तभी आप इस काम को करें, और ऐसी पुट्टों को अवॉइड करें जिनका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जैसे आपकी इन्फोसिस हो गई, जैसे आपकी भारतीय एयरटेल हो गई। इन्फोसिस की पुट आज की डेट में जो है अगर 1000 की बेचेंगे तो ये 12 लाख के बनता है उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसी तरह भारती का भी 9-10 लाख का बनता है। तो ऐसे वालों को छोड़ दीजिए, और आपको ऐसे मिल जाएंगे कॉम्बिनेशंस जिसमें आप देखेंगे जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो करीबन 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 4 लाख के आसपास होगा। तो इस तरह से आप इन बातों का भी ध्यान रखें, तो 4 से 5 लाख आपके पास जरूर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल मैंने काफ़ी अच्छा आपको ज्ञान दे दिया। कैसा लगा? अगर मज़ा आया तो अंगूठा काटना नहीं है, ठोकना है, ठोकिए, मुझे इंकरेज करिए। मुझे अच्छा लगता है आपसे मेरा कम्युनिकेशन क्या, ईमानदारी सोचिए। मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, आप कमेंट लिखते हैं, मैं सारे पढ़ता हूँ, उस पर हार्ट देता हूँ। और सबसे पहले वीडियो में जब मैं जाता हूँ एनालिसिस के अंदर मुझे लाइक्स नज़र आते हैं। आपका एक एक लाइक मुझे प्रेरित करता है कि और सर, और सर, और तो मैं और अपनी तरफ से नए नए टॉपिक सोच के आपकी फरमाइशों के हिसाब से लाता रहता हूँ। अब आपको वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। ठोक देंगे तो आपको मेरे सारे यूट्यूब के एजुकेशन प्लान मिल जाएंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड, प्लैटिनम। और अगर आप यही चीज़ मेरे से ज़्यादा नज़दीकी के साथ रियल टाइम बेसिस में अपने डाउट्स के साथ सीखना चाहें तो आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए। उसका फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी। IPO का सीज़न चल रहा है साहब। IPO आपको पता होगा, लिखिता की डेट बढ़ गई है। अगर आपने उसमें लगाना हो और डीमेट अकाउंट नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाके उस लिंक से अपना अकाउंट खोलिए, मिनटों में आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा म्यूचुअल फंड अप्लाई करना हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। अगर इसको नहीं ज्वाइन किया तो जीवन का क्या मजा है। इसमें सब चीज़ें, लेटेस्ट अपडेट्स, बड़े चीज़ें मिलती हैं, और सैटरडे संडे को थोड़े लाइवली से मैं फ्रेंडली फैमिली वाले मैटर्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैंने गार्डनिंग की उसका बता देता हूँ क्योंकि उस दिन लेजर डे होता है। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। इसी के साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में बेताज बादशाह बने।